अगर आपने क्लैट 25 का एग्ज़ाम दिया है और अब क्लैट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट में अवॉइड करनी चाहिए। मैं कई सारे बच्चों को हर साल जानता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट भरते टाइम गलतियाँ करते हैं, कॉलेज को गलत तरीके से प्लेस कर देते हैं। उसके कारण बाद में वो उनको गलत नहीं लॉट होता है और को किसी भी पॉइंट पे अपनी प्रेफरेंस को काउंसलिंग में चेंज नहीं कर पाते और जो कॉलेज उन्हें अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था उसकी जगह में उन्हें एक लोअर रैंक का कॉलेज अलॉट होता है। तो मेनली इस पूरे वीडियो में वो सारी मिस्टेक्स को हम सजेस्ट करेंगे, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है और सही तरीके से एनएलयू की प्रेफरेंसेस आपको कैसे भरनी है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एच.एन. रायपुर से अलुमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं क्लैट क्लियर करने के लिए, एलेट, स्लैट, एमएससीटी, एनआईएम स्लैट, क्राइस्ट, अदर लॉ एंट्रेंसेस क्लियर करने में। एट द सेम टाइम हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं क्लैट काउंसलिंग में, वैकेंसीज में, स्पॉट राउंड में, एनआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स में, इस जो आईपीयू के एडमिशन्स होते हैं, निर्मा के एडमिशन्स में, स्लैट के एडमिशन्स में, एमएससीटी, एनएफएसयू एडमिशन्स में, आईएम रोहतक एडमिशन्स में एंड अदर कॉलेज के एडमिशन्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि सही तरीके से आपको एनएलयू की प्रेफरेंस कैसे भरनी है, क्या एक राइट प्रेफरेंस है, सीएमपी की प्रेफरेंस भी आपको बीच में हम शो करेंगे, प्लस आपको कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको कंसोर्टियम ने क्लैट का इनविटेशन भेजा है। देखिए, इनवाइट भेजने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। मान लीजिए कंसोर्टियम के पास 2000 सीट्स हैं जनरल के लिए, तो वो उसके 5 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। जिस भी कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से 9-10 हज़ार रैंक तक इनवाइट तो जनरल कैटेगरी में भी गया है। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जिनको इनवाइट नहीं आया वो तो पार्ट नहीं ले सकते, वो सीधे वैकेंसीज में जाएंगे, एनआई स्पॉन्सर एडमिशन से एडमिशन्स लेंगे। एक और चीज़ आप समझिए, आपको एनएलयूज में वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप काउंसलिंग में पार्ट लो। आप बिना काउंसलिंग में पार्ट लिए भी वैकेंसीज, स्पॉट राउंड और एनआई स्पॉन्सर से एडमिशन्स ले सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब आप काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ पे सीएमपी की एनएलयू की प्रेफरेंस यहाँ पे शो हो रही होगी। हमने टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेज को अलग अलग तरीके से डिमार्केट करा है। बीएलएलबी, बीबीएलएलबी कहाँ पूरा प्रॉपरली लिस्ट है। इस प्रेफरेंस लिस्ट को 15,000 प्लस बच्चे ट्रस्ट करते हैं। 15,000 प्लस बच्चे सेम प्रेफरेंसेस के साथ लास्ट 4 ईयर से अपने प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हैं। साथ में जैसे हमने सीएमपी का, जब क्लैट 25 का क्लैट का एग्जाम हुआ था, सीएमपी ने सबसे एक्यूरेट कट ऑफ्स दिए थे। मतलब वी आर अमंग्स द स्टूडेंट, वी नो द डाटा। हमने बच्चों से बात करके सो दैट एग्जैक्ट कट ऑफ दिए थे, इससे उनको क्लैरिटी थी उनको टियर 1 कॉलेज मिलेगा, टियर 2 मिलेगा, टियर 3 मिलेगा, कौन से राउंड तक मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो दैट क्लैरिटी वॉज देयर विद द स्टूडेंट। चलिए, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमें अपनी प्रेफरेंस रैंक के हिसाब से भरनी चाहिए कि कैटेगरी के हिसाब से भरनी चाहिए कि मार्क्स के हिसाब से भरनी चाहिए। नहीं, आपकी एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट आपके मार्क्स, आपके रैंक, आपके कैटेगरी के हिसाब से नहीं होगी। हम प्रेफरेंस भरेंगे जो कॉलेजेस अच्छे हैं, तो एनएलएस अच्छा है तो सबसे टॉप पर रहेगा, चाहे वो रैंक 1 के लिए प्रेफरेंस भरी जा रही हो, चाहे वो 1000 के लिए या 10,000 के लिए भरी जा रही हो। टॉप के टियर 1 रहेंगे, टियर 2, टियर 3, दिस इज हाउ द प्रेफरेंस इज। हम कॉलेज को ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई आपको सजेस्ट करे तो उनकी भी मत सुनना। टॉप 6 कॉलेज रखो सबसे पहले, उनके बाद फिर टॉप 5 रखो। सबसे पहले एनएलएस रख दिया, नालसा रख दिया, कोलकाता रख दिया, फिर जोधपुर रख दो, फिर जोधपुर के बाद आप अपने जेएनयू गांधीनगर रखो, फिर आप एनआई भोपाल रख दो। साइंस वाले बच्चे हो तो बीच में बीएससी वाला एनजीएस का रखो, नहीं हो हटा दो, रखना है रख भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर टियर 2 कॉलेज पे आओ, फिर आप रखोगे टियर 2 में मुंबई को, फिर आप रखोगे रायपुर को, फिर आप रखोगे लखनऊ को, फिर आप रखोगे उड़ीसा को, फिर आप रखोगे पटियाला को। पटियाला में बीए बीबी है तो पहले पटियाला का, इसमें उड़ीसा में बीएलएलबी है तो पहले बीएलएलबी, फिर नीचे बीबीएलएलबी। समझ आ गया? अब इसकी बात आते हैं टियर 3 कॉलेजेस, जिसमें आप पटना है, फिर नुआल्स कोच्चि है, पटना, यहाँ पे सारा आपको प्रेफरेंस शो हो रहा होगा। तो आपको एज इट इज ही फॉलो करना है। सर मेरे पास यूपी का रिजर्वेशन है तो क्या मैं लखनऊ को पर रख दूँ? क्यों ज़रूरत है? आपके ऊपर नीचे रखने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मिलना होगा, आपकी रैंक से मिलता है कॉलेज, आपकी प्रेफरेंस से नहीं मिल रहा है। मिलना होगा तो आप 18वें नंबर पे रखोगे, 12वें पे रखोगे तब भी मिल जाएगा। नहीं मिलना होगा तो उसको आप सबसे पहले रख दो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेफरेंस का मतलब है कि हम कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, टियर टॉप 10 कॉलेज 11 कॉलेज में कोई चेंज नहीं होता है अनटिल आपका कुछ है कि सर, कई पेरेंट्स का है कि सर हमें अपने पेरेंट्स को एनयूजेस कोलकाता नहीं भेजना है। कोई बात नहीं, जोधपुर ऊपर रख दीजिए।
आपके रैंक से जोधपुर पहले मिल जाएगा, कोलकाता नहीं मिलेगा। सर हमें एनआई भोपाल नहीं भेजना, हमें जोधपुर भरना है, तो उनको ऊपर रखो। जिस कॉलेज में आपको भेजना है प्रेफरेंस आपके ऊपर हो जाएगी। माइनर चेंजेस हैं, नॉट अ मेजर चेंजेस। सर टीयर 2 में हमें लगता है उड़ीसा रिमोटली प्लेस्ड है, तो हम मुंबई और लखनऊ प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे मुंबई रख दो, 8वें पे लखनऊ रख दो, फिर आप रायपुर, उड़ीसा और पटियाला रख दो। सर हमारा प्रेफरेंस है कि हम साउथ के कॉलेजेस हमारा बहुत ट्रैवलिंग दूर पड़ेगा, तो हम साउथ के कुछ कॉलेजेस को ना रख के हम ऊपर कॉलेज, कोई बात नहीं, तो आप उनको फिर वैसे सिंगल पटना रख दो, नागपुर रख दो, वैसे आप कॉलेज रख दो। सर हम अपने बच्चे को, बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हम उतना दूर कॉलेज नहीं भेजना चाहते और कॉलेज भी ठीक ठीक ही है, तो हम उनकी जगह हम और कॉलेज रख दो। तो प्रेफरेंस वैसे बनाओ। सर मैं औरंगाबाद से ऊपर प्रयागराज रखना चाहता हूँ, तो प्रयागराज के ऊपर रख दो। सर मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा हिमाचल प्रदेश जाए, तो वैसे आप टीयर 3 में वैसे प्लेसमेंट अपनी प्रेफरेंस रखोगे। हमने एग्जैक्ट प्रेफरेंस दे रखे हैं, इनमें चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। पहला सजेशन। सर मैं एमपी से हूँ तो मैं एनआई भोपाल ऊपर रख दूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुंबई ऊपर रख दूँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं रखनी है आपको। समझ आ गया? जो कॉलेज अच्छा है, मान लीजिए आपको गुजरात मिल सकता है आपके रैंक पे, तो मुंबई क्यों जा रहे हो? राइट, आपको आपके सर मैं रायपुर से आता हूँ, अरे भाई मुंबई अच्छा है ना, जाइए। गांधीनगर अच्छा है, नहीं भोपाल अच्छा है, जाइए। तो कभी भी लोकेशन के हिसाब से मत करना। सर मेरे पास एससी रिजर्वेशन है, तो मैं क्या रखूँ? जो जनरल वाला बच्चा भरेगा वही आप भरेंगे, वही ईडब्ल्यूएस वाला, वही पीडब्ल्यूडी वाला, वो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, डिफेंस, हर किसी की प्रेफरेंस सेम होगी। आपका कैटेगरी रिजर्वेशन विल नॉट चेंज द सिनेरियो। सर हमारी रैंक तो इतनी अच्छी है ही नहीं, हमें एनालिस्ट तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या हम प्रेफरेंस में रखें? हाँ रखिए, जरूरी है रखना आपका, ठीक है। सर कंसोर्टियम ने कहा है सिर्फ 15 प्रेफरेंस भरना, उन्होंने ये नहीं कहा 15 भरना है, मिनिमम 15 भरना है। इस वीडियो को देखने वाला और हर एक क्लैट एस्पिरेंट को 25 की 25 प्रेफरेंस भरनी चाहिए। सर मेरी रैंक तो 100 है, मुझे तो एनालिस्ट नालसा मिल जाना चाहिए, मैं सिर्फ 2 प्रेफरेंस भर दूँ, 5 भर दूँ, आप 25 भरिए, क्या दिक्कत है? कुछ खोज ना रहे हो आप, राइट। सर मैं टीयर 2 कॉलेज बस, मेरी रैंक 1800 है और मैं टीयर 2 कॉलेज बस जाना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ प्रेफरेंस में सिर्फ टॉप 10 कॉलेज भरे हैं, ऐसा नहीं होता। आप पूरे भरिए। शुरुआत में तो आपको मिलेगा ना, पटियाला मान लीजिए आपको शुरुआत में मिल रहा है कोची, आपको पटना मिल रहा है, अपग्रेड कर दो, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में फर्स्ट लिस्ट से लास्ट लिस्ट तक कोई भी कॉलेज आपको लॉट हो, आपको लॉक नहीं करना है, मतलब फ्रीज नहीं करना है। कई सारे बच्चे फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज मतलब आपका कॉलेज फाइनल हो गया, अब आपकी प्रेफरेंस और लिस्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। हर राउंड में हमें फ्लोट करना है, अपग्रेड करते जाना। जो प्रेफरेंस भरी है, मान लो मैंने उड़ीसा मुझे मिल गया, उड़ीसा से ऊपर मैंने भरा है लखनऊ, अगले लिस्ट में लखनऊ के चांस होंगे, लखनऊ मिल गया, अगले लिस्ट में मुंबई के, ऐसे करके चांस बढ़ते जाते हैं। समझ आ गया? सर हमारी जो प्रेफरेंस है, क्या वो प्रेफरेंस वैकेंसीज में भी काम आएगी? नहीं। आपके जो एनएलयू की प्रेफरेंस आप भर रहे हो, ये सब काउंसलिंग में काम आएगी, वैकेंसीज में कुछ काम नहीं आएगी। सर मैं एनआरआई स्पॉन्सर से एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, एनआई स्पॉन्सर में प्रेफरेंस आपकी काम नहीं आएगी, उनकी अलग अलग फॉर्म्स खुलते हैं, अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ आपकी प्रेफरेंस काम नहीं आती है। सर हमारा रैंक कम है, मेरी रैंक है 8000 जनरल कैटेगरी, एंड आई नो कि मुझे नहीं मिलेगा कॉलेज, तो अगर मैं काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले रहा हूँ, तो क्या मैं वैकेंसीज में पार्ट ले सकता हूँ? आसानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनआई स्पॉन्सर में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एनआई स्पॉन्सर में सीधे एडमिशन ले सकते हो। क्लियर हो रहा है? अब कई सारे बच्चे बीए और बीबीए एलएलबी में कंफ्यूज होते हैं, सर मेरा कॉमर्स था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गलती मत कर देना कि सर बिकॉज पटियाला में, टेक एग्जांपल, गांधीनगर में सर बीबीए नहीं है तो मैं उड़ीसा का बीबीए ऊपर रख दूं, ऐसा गलती मत करना। ये गलती भी मत करना कि सर उड़ीसा का मैं सर बीबीए करना नहीं चाहता, तो मैंने उड़ीसा का बीएलएलबी भर दिया, पटना का बीए भर दिया, तमिलनाडु का बीए भर दिया, हिमाचल का बीए भर दिया, बाकी जो बीबीए थे वो सबसे लास्ट में रख दिए। वो ब्लंडर है। प्रेफर अ कॉलेज नॉट अ कोर्स। मुझे एनएलएस में बीएससी एलएलबी पढ़ा दूं, मैं वहां बीएससी एलएलबी पढ़ना प्रेफर करूंगा रेदर देन रायपुर में बीएलएलबी, या मैं पटना में बीएलएलबी, या जीएन गांधीनगर में बीएलएलबी। इट्स अ कॉलेज व्हाट मैटर्स। समझ आ गया? तो हमेशा उड़ीसा का बीएलएलबी हो चाहे बीबीएलएलबी हो, इट्स फार बेटर देन पटना का या तमिलनाडु किसी का भी बीएलएलबी से। आपको लग रहा होगा सिली डाउट है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे मेरे डीएम पर व्हाट्सएप पर हैं जो गलतियां कर चुके हैं, उनके मैंने मिस्टेक्स ठीक करी हैं। ठीक है सर, मैं सिर्फ टॉप 4 में टॉप 6 कॉलेज, मेरी सर रैंक तो आई है 400, ऑल इंडिया रैंक 400 है, मैं
कोलकाता जाना नहीं चाहता या मैं भोपाल जाना नहीं चाहता, मैं सब 4 कॉलेज भरूंगा। बिल्कुल ही गलती मत करना। क्या पता है जो 4 आपने भरे वो मिले ही नहीं, ये 2 आपको मिल सकते थे। एक बच्चा था लास्ट ईयर डी, अभी लास्ट ईयर अभी रही, कल ही बात हुई पेरेंट्स, उसने मुंबई ऊपर रखा हुआ था। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अरे अच्छी बात है आप मुंबई से हैं, बट एनालिस्ट से बेटर तो नहीं ना मुंबई। आप मेरी मुंबई की लिस्ट आप निकालोगे और उस लिस्ट में 122 रैंक वाला बच्चा, 230 रैंक वाला बच्चा, एक 311 रैंक वाला बच्चा, एक रैंक है 422 रैंक वाला, एक है 437, ऐसे करके 10 से 12 बच्चे हैं जिनको टॉप 6 एनालिस्ट मिल सकते थे, बस मुंबई में बैठे हैं। क्यों ये मिस्टेक करी? उन्होंने प्रेफरेंस गलत भरी और 5 लिस्ट तक वो चेंज ही नहीं कर पाए। एक बार आपने प्रेफरेंस गलत भर दी, अब चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ में ध्यान रख लो। कॉलेजेस की प्रेफरेंस क्वेरा को देख के मत भरना, ग्रुप्स के डिबेट देख के या कॉलेज के रिव्यूज देख के मत भरना। बहुत सारे अलग अलग बच्चों के पास रिव्यू होते हैं, कोई अपने कॉलेज को ख़राब नहीं करता। मैं बहुत क्लियर हूँ। रायपुर की जर्सी मैंने पहन रखी है, रायपुर की 5 चीज़ें अगर अच्छी हैं वो मैं बताऊँगा, और 10 अगर ख़राब है तो वो भी बताऊँगा। एडवांटेज जहन दोनों बताने चाहिए। आपको एक जेन्युइन सजेशन और जेन्युइन एडवाइस होगी तभी तो आप सही प्रेफरेंस भर पाओगे। टाइम अभी भी है, गलत प्रेफरेंस मत भरना, प्रेफरेंस को सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, NIF रैंकिंग को लेकर, अगर पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, NIF रैंकिंग को देखकर तो बिल्कुल भी प्रेफरेंस मत भरना। उन्होंने Tier 2 कॉलेज Tier 3 बना दिया है, Tier 2 को टॉप रख दिया है, और कई सारे टॉप के जो NLUs हैं वो NI स्पॉन्सर्ड में NIF रैंकिंग में पार्ट ही नहीं लेते हैं, तो उसको इंक्लूड ही नहीं करा है। समझ आ गया? तो उसको तो प्लीज़ भरना ही मत, मतलब NIF रैंकिंग को तो साइड रख दो, कूड़े में डाल दो, कचरे में डाल दो। 0 वैल्यू है आपके NIF रैंकिंग की, उसमें टॉप के NLUs को इंक्लूड ही नहीं करा है। प्राइवेट कॉलेजेस जो ठीक है, प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं जो उसमें दिए हैं। सेंट एक जामिया कॉलेज है टॉप 10 में, कॉलेज अच्छा है जामिया, पर टॉप 20 NLUs के बाद आएगा, सिम्बोसिस पुणे के बाद, जिंदल के बाद, निर्मा के बाद, SLS नोएडा के बाद, आपके IIM रोहतक के बाद, क्राइस्ट बैंगलोर के बाद, ऐसे 25-26 कॉलेज के बाद आएगा। उसमें एक कॉलेज आपको देखेगा NF रैंकिंग में SOA अनुसंधान वाला कॉलेज है, इंडिया के टॉप 40 लॉ कॉलेज के बाद 41st पे उसको रखना। NLUs के बाद, क्राइस्ट के बाद, स्लैट के बाद, MSCT के बाद, NLIU के बाद, आपके NI स्पॉन्सर से NLUs के बाद, IL मोहाली के बाद, AL मोहाली के बाद, IPU के कॉलेज के बाद, वहाँ वो प्लेस होगा। तो जस्ट बिकॉज NF रैंकिंग के बेसिस पे मत भरना। अब नेक्स्ट कुछ मेजर क्वेरीज आई थी, वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये क्वेरी इसलिए भी आई क्योंकि बहुत सारी जो मेजर कोचिंग्स हैं, रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचिंग्स, उन्होंने अपने रीजनिंग के हिसाब से कॉलेजेस की प्रेफरेंस दी होगी, बट उन्होंने काफ़ी सारे कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कहीं उन्होंने, जैसे मेरी जो प्रेफरेंस है उसमें गांधीनगर ऊपर है NLI भोपाल से। किसी और कोचिंग की प्रेफरेंसेस को आप देखोगे उन्होंने NLI भोपाल को 5वें नंबर पर रखा है, GNLU को 6वें नंबर पर रखा है। पहली बात, GNLU किसी भी पॉइंट पर NLI भोपाल से बेटर कर रहा है, तो Tier 1 कॉलेज 19-20 का फ़र्क होता है, पर आपको बेस्ट चूज़ करना। मेरा एज अ मेंटर मेरा सजेशन आपको बेस्ट जगह भेजना। क्यों GNLU गांधीनगर शुड बी प्रेफर्ड ओवर NLI भोपाल? GNLU गांधीनगर अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है, वहाँ पे आपका हाई कोर्ट है, वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, लॉ फर्म्स हैं वहाँ पे। भोपाल में कोई लॉ फर्म नहीं मिलेगी, भोपाल में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, हाई कोर्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये पहला डिफरेंस ना। दूसरा, भोपाल में कोई लॉ फर्म नहीं है। अहमदाबाद में आपको वाडिया लॉ फर्म मिलेगी, आपको शरदुल मंगलदास, शैल मंगलदास और सारे Tier 1 लॉ फर्म्स के ऑफिसेज वहाँ मिल जाएंगे। अडानी के सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहीं हैं, गोदरेज के सारे कॉर्पोरेट, ऐसे करके 50 कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज आपको अहमदाबाद में मिल जाएंगे, जो इंटर्नशिप में हेल्प करेंगे आपको, जो बड़ी लॉ फर्म्स में प्लेसमेंट देती हैं। GNLU गांधीनगर के 15 से 20 प्लेसमेंट सीधे गुजरात में ही होते हैं, शरदुल मंगलदास और शैल मंगलदास के लॉ फर्म्स में। इस साल में क्लैट 24 में हाईएस्ट प्लेसमेंट NLS से ज़्यादा, नालसा से ज़्यादा प्लेसमेंट GNLU गांधीनगर ने दिए हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन। नंबर्स वाइज भी, प्लेसमेंट वाइज भी NLI भोपाल से बेटर कर रहा है। कॉलेज अच्छे हैं, फैकल्टी वाइज दोनों बराबर हैं, एलुमनाई वाइज दोनों बराबर हैं। अगर आपका मन फॉरेन जाने का है तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें जाने वाले बच्चे, मेजोरिटी बच्चे यहाँ से निकल के आ रहे हैं जो कि GNLU गांधीनगर है। दैट्स वन ऑफ द रीजन गांधीनगर को ऊपर रखा जाता है। दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं GNLU गांधीनगर को ऊपर रख रहा हूँ, और आपको भी जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिटी एज वेल। मैं खुद MP से हूँ, मैं खुद भोपाल में अपना मेजोरिटी टाइम रहा हूँ, तो भोपाल का एक्सपोजर और अहमदाबाद का एक्सपोजर कोई कंपेरिजन होगा क्या? अगर सिटी वाइज, कॉलेज भूल जाओ, सिटी वाइज एक्सपोजर आप खुद सोचिए। अहमदाबाद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गिफ्ट सिटी है वहाँ पे, कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा वहाँ पे, कोचिंग जुडिशरी सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, इसलिए इस पॉइंट पर आपको पहला। दूसरा कन्फ्यूजन आता है आजिल पटियाला, लखनऊ, रायपुर, उड़ीसा और NLU मुंबई को लेके।
एमएलयू मुंबई के पास लोकेशन का फ़ायदा है। इंडिया में मेजोरिटी टाइम आप और मैं, हम मेजोरिटी टाइम 5 साल में से 1 साल तो मुंबई में ही रहे इंटर्नशिप करने के लिए। सारे कॉर्पोरेट लॉ फर्म से इंटर्नशिप वहीं है, हाई कोर्ट वहीं है, एक्सपोजर वहीं है, सिटी बहुत अच्छा है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंडलेस लिमिटेड। और मैं 5 साल में एक अच्छी सिटी में भी तो रहना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी तो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मुंबई शुड बी प्लेस। मुंबई का कट ऑफ देखिए से अभी लिस्ट में 600 रैंक के नीचे मुंबई लॉट नहीं होता है। रायपुर 1100 रैंक तक भी लॉट होगा वैकेंसीज में। वैकेंसीज में आपका मुंबई 700-800 आएगा, रायपुर 1100, लखनऊ 1200 रैंक तक, उड़ीसा आपका 1600 तक, वैकेंसी में तो इस बार 4300 रैंक तक भी गया था, इतने का। तो रैंक वाइज भी दैट कॉलेज इज प्रेफर्ड। जीएनएलयू की रैंक भी कम होती है कट ऑफ वाइज अगर हम एलआई भोपाल से कंपेयर करें तो। दूसरा, तीसरा टीयर 3 उड़ीसा और पटियाला की बात होती तो उड़ीसा इज प्रेफर्ड बिकॉज उड़ीसा के प्लेसमेंट्स बहुत बेटर है पटियाला से। मैं ये मेजर क्वेरीज मैंने आंसर कर दिया। अब टीयर 3 कॉलेजेस के डाउट्स आते हैं कि सर मैं गोवा को कहाँ रखूँ, नया आया है लास्ट में रखिए। तपरा को कहाँ रखूँ, नया है लास्ट में रख सकते हैं। प्रयागराज नया है पर लास्ट में नहीं रखेंगे उसको तपरा से ऊपर, गोवा से ऊपर, लोग उसको औरंगाबाद हिमाचल से भी ऊपर रखेंगे क्योंकि वो इलाहाबाद में है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी का हब है, जुडिशरी कोचिंग्स हैं, यूपीएससी का हब है, लिटिगेशन के लिए हो गया। और मतलब यूपी का है तो ऑब्वियसली लास्ट है कट ऑफ उसके 6100 गए थे, इस बार 2500 के अंदर कट ऑफ बंद हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। इसलिए आपका प्रयागराज ऊपर प्रेफर किया जाना चाहिए, उसको एकदम लास्ट में रख दीजिए। कुछ एनएलयू कोचिंग की प्रेफरेंस उस पर लास्ट में रखा था, डोंट डू दिस। कई बार कॉलेज की पॉसिबिलिटी पे भी बैठ करा जाता है। सोनीपत 2-3 साल पहले 4 साल पहले नया आया था, उसको लास्ट में रख रहे थे। आज सबसे मोस्ट डिमांडिंग टीयर 3 में मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है। आप विल बी सरप्राइज, तमिलनाडु का कट ऑफ 5000-6000 जा सकता है, विशाखापट्टनम का कट ऑफ 5000-6000 जा सकता है जो कि पुरानी कॉलेज है। पर एनएलयू सोनीपत का कट ऑफ 2700 रैंक जाता है स्पॉट राउंड में, बिकॉज क्लोज टू दिल्ली एंड ओवरऑल काफ़ी वाइब्रेंट क्राउड। और जहाँ पे कम रैंक वाले बच्चे अट्रैक्ट किए जाएंगे वो कॉलेज अपने आप बेटर करता जाएगा। ये एनएलएस के साथ यही हुआ, एनएलएस इज नथिंग विदाउट स्टूडेंट बहुत क्वालिटी 100 टॉप इंडिया के 100 स्टूडेंट जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट्स हाउ एनएलएस इज ग्रोइंग, दैट्स हाउ एमएलयू मुंबई इज ग्रोइंग नाउ। एमएलयू टीयर 2 कॉलेज में सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट एमएलयू मुंबई के होते हैं। इवन रायपुर से ज़्यादा प्लेसमेंट है। आप एमएलयू मुंबई के लिंक्डइन पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल पे जाकर देख सकते हैं। तो हमेशा में डाटा पे बात करनी है, और ये डाटा प्रेफरेंस कोई चेंज नहीं होती। हमारी प्रेफरेंस लास्ट ईयर में बहुत अंतर है, कॉलेजेस चेंज होते हैं, कॉलेज के परफॉर्मेंस चेंज होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हम आज उठे हमने प्रेफरेंस बना दी। मैं पूरे 1 साल और प्रेफरेंस सीएमपी की 4 दिन लेट आई थी। क्यों लेट आई थी? हमें कोई रश नहीं था प्रेफरेंस निकालने का। मैं उस टाइम में जो एनएलएस से लेके टीयर 1 के सारे बच्चों से मैं बात कर रहा था, उनके रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी बात बुरी बात। टीयर 2 के एक बच्चे, हर कॉलेज में हमें 50 से 100-200 बच्चे ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, और हर साल एनएलएस में भी 10-20 बच्चे नाल से हर साल सीएमपी के बैचेस से जाते हैं। तो उनसे मैं जेन्युइन बच्चों से पूछूंगा ना। और ये वो बच्चे नहीं है जो कोयरा पे जाके से अपने कॉलेज की तारीफ लिखेंगे। दे नो कि मैं ज़्यादा जानता हूँ कॉलेज के बारे में, उस बच्चों से ज़्यादा बात करता हूँ मैं। तो इसलिए रियल रिव्यूज़ पे ज़्यादा रिव्यू करना चाहिए। तो समझ आ गया, ऐसे आपकी गलतियाँ मत करना। चलिए अब कुछ क्वेरीज हैं बिफोर बी मूव ऑन टू द क्वेरीज। आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है सीएमपी का, आप मुझे काम करिए, आपकी जो भी क्लैट रैंक है, पहला आपने क्लैट रैंक मुझे व्हाट्सएप करिए। काउंसलिंग में जाना है नहीं जाना वो हम डिस्कस कर लेंगे। काउंसलिंग में जाओगे तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, और आपको वैकेंसीज में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग से ज़्यादा रूल आपका एक चीज़ समझिए, काउंसलिंग से जो भी एनालिज आपको मिलते हैं 70% एनालिज वो चेंज हो जाते हैं वैकेंसीज में, ये रियलिटी है। तो आपको वैकेंसीज में कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको टीयर 3 कॉलेज जाना चाहिए कि आपकी रैंक से एनआरआई स्पॉन्सर से टीयर 1 जाना चाहिए, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपको बेस्ट कॉलेज लास्ट रैंक तक मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। टीयर 1 कॉलेजेस 510 रैंक तक मिलते हैं, इस बार सीट्स ज़्यादा है, 550-600 रैंक तक भी मिल सकते हैं। टीयर 2 कॉलेजेस लास्ट ईयर 1700 रैंक तक वैकेंसीज में मिलते थे। लास्ट ईयर उड़ीसा का स्पॉट राउंड गया था तो 4300 से 5000 रैंक तक भी गए थे। इस बार भी स्पॉट में जाने के चांसेस बनेंगे, तो 5000 रैंक तक हम टीयर 2 कॉलेज भी जा सकते हैं। थोड़ा सा अवेयर रहना। हमारे सीएमपी काउंसलिंग बैच का एक बच्चा था, 4300 और 5600 जिनको रैंक पे एडमिशन मिले हैं उड़ीसा में, उनको स्पॉट राउंड में हमने भेजा था वहाँ पे। वे सेंट है, विशेष स्पॉट राउंड आया है, उन्होंने फ्लाइट टिकट्स कराई, 1 दिन का टाइम मिलता है ना। एक तो पहला ये भी है जो वैकेंसी वाला स्पॉट है, जो वैकेंसी स्पॉट राउंड होते हैं, 95% बच्चों को वैकेंसी स्पॉट राउंड का पता ही नहीं होता, इसलिए बाकी सारे बच्चे एडवांटेज ले जाते हैं। ऐसे कैसे आप खुद सोचिए एक बार के लिए। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश 9200 रैंक तक मिला, ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या 8000, 7000, 6000, 5000, 4000 वाले बच्चों ने अप्लाई नहीं करा? उन्होंने देखा ही नहीं। जब उन्होंने देखा लास्ट लाइन जा चुकी थी। 15000, 16000 रैंक वाला बच्चा एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसको नहीं पता कि सिलवासा 13000 रैंक तक एडमिशन लेता है।
उसको नहीं पता कि तिपरा NLU औरंगाबाद में 12,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं, उन्होंने अप्लाई ही नहीं करे। लास्ट ईयर तिपरा, अगर NLU ही आपको जाना है तो NLU तिपरा का एडमिशन लास्ट ईयर 24,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। मैं कितने सारे बच्चों को जानता हूँ जो ड्रॉप ले लिए 3,000 4,000 रैंक पे, उन्हें पता नहीं था कि NLU प्रयागराज भी एडमिशन ले रहा है और 6100 रैंक तक एडमिशन होते हैं। कई सारे बच्चे Tier 3 कॉलेज ले लेते हैं, पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम। 1200 से रैंक से 2400 रैंक के बीच में बच्चे Tier 3 कॉलेज जाते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, उनको DU जाना चाहिए। 5 ईयर ऑफ लॉ, DU इज बेटर देन Tier 3 कॉलेजेस। अगर आप Tier 3 कॉलेज जा रहे हैं, मैं आपको एक जनरल आपको आंसर दे देता हूँ। कोई भी Tier 3 कॉलेज आप जा रहे हो, Tier 3 का मतलब टॉप 10 NLUs के बाद पहला सजेशन तो आपको क्लैट दोबारा लिखना चाहिए। फ्रेशर और ड्रॉप और फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्लैट आपको कॉलेज से दोबारा लिखना चाहिए। पहली बात, वो ड्रॉप बात की बात आएगी। इन सारे बच्चों को वैकेंसीज में टॉप 10 कॉलेज जाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, इन सारे बच्चों को NRI स्पॉन्सर्ड यूज करके Tier 1 और Tier 2 कॉलेज चले जाना चाहिए। फिर भी Tier 3 कॉलेज में आप रुक रहे हो, आपको सिम्बोसिस पुणे देके सिम्बोसिस चला जाना चाहिए। आपको NLET का एग्जाम देकर आपको जनरल यूनिवर्सिटी चला जाना चाहिए, अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहिए। आप अगर Tier 3 कॉलेज में हैं, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। MSCT का एग्जाम मई में होगा, मई में आप अपना कॉलेज छोड़कर आप MSCT में IELTS और GLC जाओगे, क्योंकि GLC और IELTS पुणे लाख गुना अच्छे हैं सिंधु पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम, विशाखापट्टनम, सोनीपत, इन सारे कॉलेजेस से। समझ आ गया? तो आगे की जो प्रोसेस है ना। अब सर मेरी रैंक 8,000 में क्या करूँ, कुछ मिले ना मिले, निर्मा का BCom LLB तो मिल ही जाएगा ना, ले लो अभी। राइट सर, 6,000 रैंक है, कोई NLU नहीं मिल रहा, मिलेगा। पहले अभी नागपुर का एजुकेशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरो, NFSU का फॉर्म भरो, 6,000 रैंक है आपकी तो IPU का फॉर्म भरो, IIM रोहतक का फॉर्म भरो, 10,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं। विट्स प्लानी में 14,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं, फॉर्म तो भरिए। निर्मा में एडमिशन हो जाएगा, BCom LLB आपको मिल जाएगा, 4,000 रैंक पे आपको BLLB मिल जाएगा। मेरी रैंक 13,000 है, क्या करूँ? निर्मा का फॉर्म भरते टाइम एक NRI स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन होगा, उसको मार्क कर दीजिएगा। 16,000 से 20,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं निर्मा में। 13,000 रैंक है, अगर आपने मेरी बात मान के प्लेटफॉर्म में NRI स्पॉन्सर टिक करा है, लास्ट ईयर 14,308 पे इन उड़ीसा में एडमिशन हुए थे। 14,000 रैंक पे आप ड्रॉप लोगे, 2-3 लाख रुपए वेस्ट करोगे, कोई प्राइवेट कॉलेज जाओगे, 20-30 लाख रुपए वेस्ट करोगे बिना किसी फ्यूचर के। इससे बेटर है, नॉर्मल फीस 20 लाख होती है, NRI स्पॉन्सर्ड से NLU उड़ीसा की फीस 31,30,000 रुपीज होगी। 31,30,000। नॉर्मल बच्चे हर साल का 3 से 4 लाख पे करते हैं, आप 5 से 5.5 6 लाख पे करोगे, बट एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होगे, अच्छा प्लेसमेंट लेकर ग्रेजुएट होगे। सर 40,000 रैंक है, क्या करूं? NRI स्पॉन्सर अगर मार्क कर रहा है, हर साल DSNU विशाखापट्टनम में 42,000 रैंक तक भी एडमिशन होते हैं। DSNU विशाखापट्टनम की फीस है 23,80,000 रुपये, सबसे कम फीस है। और जब 20 लाख आप NLUs में दे रहे हो, आप खुद सोचो 20 लाख फीस दे रहे हैं बच्चे, इनकी 2,000 रैंक आई है, आपके 40,000 रैंक आई है, आइडिया आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। आपका NRI स्पॉन्सर से DSNU मिल रहा है, ले लेना चाहिए। आपकी पूरी जो आगे की प्लानिंग है अच्छे से करना, नहीं तो बिना कॉलेज के रह जाओगे, एक खराब कॉलेज में रह जाओगे और रिग्रेट रहेगा। और कॉलेज में जाके अभी जो मैं कह रहा हूँ क्लैट लिख देना चाहिए, कॉलेज में जाके 2-3 महीने निकालोगे, 1 हफ्ता निकालोगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि मुझे क्लैट लिखना चाहिए। राइट, DSNU विशाखापट्टनम के 30 बच्चे ऐसे क्लैट दोबारा नहीं लिखते। असम में जब 42 बच्चों ने क्लैट लिखा था इस बार, नागपुर के 37 बच्चों ने क्लैट लिखा था इस बार, त्रिपुरा के तो 50+ बच्चे क्लैट दोबारा लिखे थे। राइट, रीजन बच्चे क्लैट लिखते हैं ना। तो अभी पहला Tier 3 कॉलेज मिल रहा है, लेंगे हम, कॉलेज छोड़ेंगे नहीं। अभी मेन प्रायोरिटी कॉलेज लो। निर्मा मिल रहा है, निर्मा का फॉर्म भर दीजिए, फिर आप स्लैट दो, सिम्बोसिस पुणे मिल जाए तो निर्मा से फीस रिफंड लेंगे, सिम्बोसिस पुणे चले जाएंगे। दिस इज हाउ योर होल प्लानिंग। तो इस पूरी प्रोसेस में आपके एडमिशन से लेके काउंसलिंग में क्या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पूरी प्रोसेस से लेके वैकेंसीज 6 महीने चलती है काउंसलिंग, उसके बाद वैकेंसी चलती है 3 महीने, आपको स्पॉट राउंड, NI स्पॉन्सर्ड, वैकेंसीज, आपके स्लैट, क्राइस, सारे एडमिशन प्रोसेस के लिए CMP आपको गाइड करता है। नॉर्मली हम तो चाहते हैं 60,000 बच्चों को गाइड कर पाएँ, हमें लिमिटेशन है, हम 200-300-400-500 बच्चों को गाइड कर सकते हैं। CMP का एक पेड बैच है जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। पेड बैच की फीस है 1499, 1,500 रुपीज़ का पेड बैच है। उसमें आपको ग्रुप का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आज से लेके जो भी नए नए फॉर्म्स आएंगे, काउंसलिंग का, वैकेंसी का, NI स्पॉन्सर का, स्पॉट ऑन के लिए 5-6 महीने आपको 25 एनालिस्ट को ट्रैक नहीं करना है, हम आपको ट्रैक करके सारी इन्फॉर्मेशन देगी। NFSU का फॉर्म आएगा, जो भी फॉर्म आएंगे सब आपको अपडेट उसी ग्रुप पे आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारा कुछ वहीं आएगा ग्रुप पे। आप मेरे से व्हाट्सएप पे सारे डाउट्स अगले 6 महीने तक पूछ पाएंगे। तीसरा,
1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, टेलीग्राम पे होंगे, जूम पर होंगे, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको इस CMP के पेड बैच में आपको मिलती हैं। इन्हीं बैचेस का पार्ट है जिन बच्चों को 5600 रैंक पे ओडिशा मिला था, इन्हीं बैचेस के बच्चे पार्ट है इनको 9200 रैंक पे हमने हिमाचल प्रदेश भेजा था, इन्हीं बैच के बच्चे थे जिनको हमने 24,000 रैंक पे, स्पेशली कहें तो 23,553 रैंक पे हमने त्रिपुरा भेजा था। इन्हीं बैचेस से बच्चे निकल के 511 रैंक पर स्पॉट ऑन में भोपाल गए थे। इन्हीं बैचेस के बच्चे 1300 रैंक पे, 1200 रैंक पे और 1100 रैंक पे रायपुर, लखनऊ और पटियाला गए थे। तो दिस इज व्हाट दिस बैच प्लेज अ रोल, है ना। लिमिटेड चीज होती है। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन द पेड बैच जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप कि सर मैं पेड बैच काउंसलिंग का पेड बैच लेना चाहता हूँ। अब पेड बैच 2 है हमारे, एक तो हमने आपको ये बता दिया 1500 का, एक और है विच इज 2500 रुपीज़ का बैच होता है, 1000 आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, पर उस 1000 एक्स्ट्रा पे करके आपको मेरा पर्सनल कॉलिंग नंबर और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का एक्सेस मिलता है। 1 कॉल लगे या 100 कॉल लगे, आपको आज जिस दिन से बैच आप लोगे इमीडिएटली आपको एक मेरा एक पर्सनल 92 वाला जो व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और मेरा अपना कॉलिंग नंबर है, उसका एक्सेस मिलता है। आप आपके पेरेंट्स नेक्स्ट 6 मंथ में सुबह से लेकर शाम तक जिस पॉइंट पे भी जहाँ भी आपको लगे कि सर मुझे डाउट आ रहा है, मैं कौन सा कॉलेज लूँ, काउंसलिंग में क्या करूँ, ये कॉलेज मिला है अपग्रेड करूँ, फ्लोट करूँ, वैकेंसी आई है अप्लाई करूँ ना करूँ, निर्मा का फॉर्म भरूँ, उस सब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन हैव द अनलिमिटेड पर्सनल कॉल्स इन दैट पर्टिकुलर 2500 का बैच रहेगा। तो आज तो 1500 वाले बैच में हम पूरा गाइडेंस व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे, 2500 रुपीज़ वाले बैच में आपको पूरा जो गाइडेंस होगा वो आपको कॉल के ऊपर होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस पेड बैच को आप ज्वाइन करेंगे। एंड वन टू ज्वाइन द पेड बैच 9340280533 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वक्त टेक्स्ट करिए कि सर हम टू ज्वाइन द पेड बैच, डिटेल्स आपको आएंगी, ग्रुप्स का एक्सेस मिलेगा, डेली डाउट सेशंस होते हैं, अल्टरनेटिव पे सेशंस होते हैं, अब इन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। समझ आ गया। और पर्सनल कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉल करें, अगर मैं सेशन में हूँगा तो कॉल के इमीडिएटली 1-2 घंटे में आपका कॉल बैक आ जाएगा। तो दिस इज हाउ, बट लिमिटेड कॉल, हमारे वो नंबर 1000 बच्चों के पास नहीं हो सकता, लिमिटेड 200-300 बच्चों के पास ही होगा। तो मेक श्योर कि आप पेड बैच का ज्वाइन करो। समझ आ गया। अब कुछ क्वेरीज मेरे पास आए थे, उनको मैं आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले निर्मा टीयर 3 में, टीयर 3 के कॉलेजेस जाते हैं एस्टेब्लिश वाले निर्मा से ऊपर। पहला निर्मा, एसएलएस नोएडा और क्राइस्ट बेंगलोर बराबर आते हैं, आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। जिंदल और एसएलएस पुणे ऑलमोस्ट सेम है, आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। टीयर 2 कॉलेज और जिंदल टीयर 2 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज और एसएलएस पुणे टीयर 2 कॉलेज। पीडब्ल्यूडी रैंक से सर मुझे काउंसिल में जाना चाहिए, 50,000 रैंक भी हो फिर भी काउंसिल में चले जाइए। एसटी कैटेगरी से किस रैंक तक काउंसिल में जाना चाहिए, 30,000 40,000 रैंक तक भी चले जाना चाहिए। सर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ विदाउट एनी रिजर्वेशन, कम से कम 5,000 रैंक तक तो आपको काउंसिल में और 6,000 रैंक तक काउंसिल में जाना चाहिए। वर्स्ट केस क्या होगा, फीस रिफंड आ जाएगी। सर एनएलयू प्रयागराज का कट ऑफ किया जा सकता है, लास्ट ईयर 6100 गया था, इस बार 3,000 के अंदर रहने वाला है। सर ओबीसी कैटेगरी से मैं आता हूँ, यूपी से आता हूँ, आप मुझे एक बार रैंक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा, आपको आम लखनऊ वैकेंसीज में मिल सकता है। सर मेरी रैंक 3100 है और मैं गुजरात डोमिसाइल से आता हूँ, क्या मुझे जीनेल मिल सकता है? चांसेस आपके अच्छे हैं। लास्ट 3216 रैंक पे हमारे बैच का एक बच्चा था, उसका एडमिशन हुआ था। सर मैं मुंबई जाना चाहूँ, मेरी रैंक 550 है, मुझे क्या मिलेगा? आपको टीयर 2 कॉलेज मिलेंगे, टीयर 1 कॉलेज नहीं मिलेंगे, बट टीयर 1 कॉलेज के चांसेस आपको स्पॉट राउंड में मिलेंगे। जब लास्ट ईयर 511 रैंक तक एनएलआई भोपाल मिल सकता है, इस बार एनएलएस की सीट्स बड़ी हैं तो कम से कम 550 तक टीयर 1 कॉलेज मिलना चाहिए, आपके चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप करिएगा, विल डिस्कस होता। मेरी क्लैट रैंक 1400 क्या मिलेगा? शुरुआत में काउंसिल में टीयर 3 कॉलेज मिलेगा, पर वैकेंसीज में आपको टीयर 2 कॉलेज मिल सकता है। सर मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, डिफेंस पर्सनल अगर है तो आमनेल में डिफेंस पर्सनल यूपी वालों को मिलेगा, हिमाचल में हिमाचल वालों को मिलेगा, मुंबई में मुंबई वालों को मिलेगा। सर मुझे 1700 रैंक आ रही है, क्या मुझे MSCD देना चाहिए? 100% देना चाहिए। 1700 रैंक में आपको टीयर 3 कॉलेज मिलेगा और MSCD टीयर 3 कॉलेज से बेटर होता है। तो ये कुछ क्वेरीज मेरे से पूछी गई थी, नीचे आप अपनी क्लैट रैंक कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ आपको आंसर कर दूंगा। आपके कॉलेज की क्वेरीज हैं कमेंट करिए, और मैं आपको व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ आपके क्लैट रैंक का। और आपके एग्जाम कौन कौन से फॉर्म्स आप भर रहे हो मुझे को बताइए। कई सारे बच्चे लिमिटेड फॉर्म्स भरते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से फॉर्म्स आपको भरना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो जो मेरा जनरल नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए। और पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पेड बैच के लिए मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, इमीडिएटली मैं आपको ग्रुप के एक्सेस दे दूंगा। और पर्सनल कॉल्स हमारे कल से ही शुरू हो जाएंगे, जब भी आप बैच ज्वाइन करोगे यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस। मेरे पर्सनल नंबर का आप कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन एश्योर इन द पेड बैच। थैंक यू सो मच, बिकॉज हर किसी के लिए नहीं कर सकते, बाकियों के लिए विल टेक सेशंस, विल मेक वीडियोस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग बैच की लिंक है, काउंसलिंग ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस पर सारे सेशंस होते हैं, उनकी आप लिंक ज्वाइन करिए। स्लैड, क्राइस्ट, MSCT और एग्जाम्स की निर्मा के ग्रुप की लिंक है, वो सब आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ क्वेरी हो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शापा खैर।